महान परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में हम आपको हृदय के गहरा धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई और जय जयकार करते हैं। सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के अद्भुत समय के लिए जो आपने हमें दिया है। जो हफ्ता आगे फिर एक और परिवार के बारे में हम सीखने पाए और हम आपकी महिमा का कारण ठहरे। हम सबको पवित्र आत्मा प्रभु हमारी अगुवाई कर और अनुग्रह दे, हम आपकी उपस्थिति और मार्गदर्शन में सीखे और प्रभु एक दूसरे के लिए आशीष उन्नति का कारण ठहरे और अपने परिवार के लिए आपकी महिमा का कारण ठहरने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन दया से कबूल कर, आमीन और आमीन। हालेलुया। हमने अभी अब्राहम के बारे में सीखा है ना, हमने अभी अब्राहम के बारे में सीखा और हमने अब्राहम के बारे में देखा कि वो परमेश्वर के वचनों के प्रति बहुत विश्वास योग्य था, है ना। अब्राहम परमेश्वर के वचनों के प्रति, उसके आज्ञाओं के प्रति विश्वास योग्य था और उसके विश्वास योग्यता दिखाई दे रही है कि उसने जैसे परमेश्वर ने बोला अपने माता पिता के घर को छोड़ दिया। परमेश्वर के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र इसहाक को भी नहीं छोड़ा। यह उसके विश्वास और उसके विश्वास योग्यता को दिखाता है। अब हम आगे देखते हैं याकूब का परिवार, इसहाक का परिवार। इसहाक का परिवार और उसके बाद हम देखेंगे याकूब का परिवार। हम दो परिवारों के विषय में फिर देखेंगे, इसहाक और याकूब। हम उत्पत्ति की किताब 25 अध्याय से लेकर 50 अध्याय तक इसको हम देखेंगे, ठीक है। उत्पत्ति किताब 25 अध्याय से लेकर 50 अध्याय तक हम इसको देखेंगे। जब हम 25 अध्याय को पढ़ते हैं तो 25 अध्याय उत्पत्ति किताब और उसका 25 अध्याय और उसके उत्पत्ति 25 अध्याय और 25 अध्याय के 19 पद से लेकर 34 पद तक, है ना। 19 पद से 34 पद, उत्पत्ति 25 अध्याय 19 पद से पहले 10 पद तक के देखते, पढ़िए 19 से 10। उत्पत्ति 25 अध्याय 19 पद से लेकर 10 पद तक। हाँ 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 इसके दो बच्चे हुए, ठीक है। एक का नाम था एसाव, आगे जब पढ़ेंगे उनका नाम भी दिखा है। एक का नाम होता है एसाव, एसाव का मतलब रोवार, रोवार मतलब बालों वाला, उसके पूरे शरीर भर बाल थे, ठीक है। और छोटे का नाम था याकूब, याकूब का अर्थ होता है अड़ंगा मारने वाला, ठीक है। याकूब का होता है नाम अर्थ अड़ंगा मारने वाला। मतलब हमारे भी नाम है ना, हमारे भी नामों का अर्थ होता है, इस चीज का बड़ा ध्यान रखिएगा। हम सब के नामों का अर्थ है। यदि आप अपने गूगल में यदि देखोगे ना अपने नाम का अर्थ, तो आपको मिल जाएगा कि आपके नाम का अर्थ क्या है। हम सब के नामों का अलग अलग अर्थ है। तो यहां पर भी एसाव का मतलब होता है रोवार अर्थात बालों वाला, और याकूब का अर्थ होता है अड़ंगा मारने वाला। तो जिंदगी भर अपने भाई साथ अड़ंगा मारते रहा। जब आप
याकूब के बारे में सीखेंगे तो याकूब के पूरा जीवन के बारे में आपको दिखाई देगा। परंतु यहां पर इसहाक की पत्नी का नाम क्या है? रिबका। ठीक है, जब आप आगे पढ़ेंगे इसहाक और रिबका के बारे में तो इसहाक जो है वो ज्यादा प्यार जो है ना वो एसाव से करता था। ठीक है, और रिबका ज्यादा प्यार याकूब से करती थी। ठीक है, आप जब उसके पूरा बारे में पढ़ेंगे मतलब शुरुआत ही पक्षपात से हो गई। यहां पर शुरुआत ही पक्षपात से हो गई। ये बड़ा बेटा है, ये छोटा बेटा है, लेकिन जब आप आगे पढ़ेंगे तो ये जो है ये परिस्थितियां बदल जाती है। ये परिस्थितियां बदल का मतलब है बड़ेपन का अधिकार होता है, जेठापन का जो बड़ेपन का अधिकार होता है ये सब खाने के चक्कर में याकूब को बेच देता है ना। पढ़ेंगे जरा आगे 25 अध्याय के उत्पत्ति 25 अध्याय, हाँ पढ़िए 27 पद से, हाँ 26 पद से पढ़ लीजिए, 26 से 34 तक। पीछे उसका भाई अपने हाथ से हाँ पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़ते हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। हाँ जब रिबका ने उसको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। हाँ फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने हो गया, हाँ पर सीधा मनुष्य था और तंबू में रहा करता था। इसहाक याकूब के अहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वो उससे प्रीति रखता था, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से एक थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वो जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। हाँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। हाँ। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, तुझसे अभी शपथ खा। तब अंत उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। ये एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। ठीक है, क्या किया? एसाव क्या था? पहले बड़ा था। यहां हम देखते हैं सारा भी बांझ थी, सारा के बांझ होने से कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन परमेश्वर की दया दृष्टि इस पर हुई और परमेश्वर ने उसको इसहाक के रूप में एक बेटा दिया। इसहाक की पत्नी भी जो रिबका है वो भी बांझ है ना। इसहाक की जो पत्नी रिबका है वो भी क्या है? बांझ है, परंतु उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसकी सुना और उसको जुड़वा बच्चे दिए। बड़े का नाम क्या है? एसाव, छोटे का नाम याकूब। एसाव जो है वो शिकारी बना। एसाव क्या बन गया? शिकारी, मतलब शिकार करता था। ठीक है, और शिकार करके जो इसका मांस क्या है अपने पिता इसहाक को खिलाता था, और इस कारण से इसहाक एसाव से ज्यादा प्यार करता था। परंतु रिबका याकूब से प्यार करती थी, छोटा बेटा है। अधिकतर लोग छोटे बच्चों को ज्यादा प्यार करते हैं, बड़ा, और अधिकतर जब छोटे गलती करते तो सजा किसको मिलती है? बड़ों को मिलती है। ये हुआ किसी के साथ क्या? मतलब हमारे छोटे भाइयों ने गलती किया, पीट हम गए, है ना। रिबका प्यार ज्यादा इससे कर रही है, ये इससे कर रहा है। यहां आरंभ से ही पक्षपात होना शुरू हो गया। और एक समय के बाद याकूब जब खाना बना रहा है, अब यहां ध्यान से सुनना, एक परिवार में क्या क्या नहीं होना चाहिए, एक परिवार में क्या क्या नहीं होना चाहिए, बड़े ध्यान से देखना। कभी भी पक्षपात नहीं होना चाहिए परिवार में, कभी भी पक्षपात बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि पक्षपात नहीं होगा तो भाइयों के बीच में प्रेम बना रहेगा। यदि पक्षपात होगा तो दुश्मनी खड़ी जाएगी। हम याकूब के परिवार से देखेंगे तो यहां क्या हुआ, इन्होंने पक्षपात किया। एक से प्यार करता था, एक से प्यार करती थी। भाई बच्चे तो दोनों के हैं ना, बच्चे दोनों के हैं, दोनों जुड़वा है,
दोनों की उम्र एक है, या कोई छोटा बड़ा वाला मामला नहीं है। मामला सिर्फ एक कुछ समय का, कुछ सेकंड का, कुछ मिनट का अंतर है। ठीक है, कुछ सेकंड का अंतर है, क्योंकि याकूब कैसा निकला, अपने भाई के हाथ की पैर की एड़ी पकड़ कर निकला, मतलब दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, परंतु यहां पक्षपात हुआ। लेकिन एक बड़ी घटना घटी, क्योंकि जब ये गर्भ में थे तब परमेश्वर ने रिबका से कहा बड़ा छोटे का दास होगा। पढ़े थे, बड़ा छोटे का दास होगा, और दोनों की अलग अलग दो देश निकलेंगे, दोनों के दो अलग अलग राज्य हो जाएंगे। परमेश्वर ने पहले ही बताया। लेकिन व्यवस्था के अनुसार जब आप पहलौठेपन के अधिकार को देखते हैं तो जितना बाकी भाइयों को मिलता है उससे ज्यादा हिस्सा बड़े को मिलता है, क्योंकि वो पहला उठा है, तो पहलौठेपन के कारण उसको ज्यादा हिस्सा दिया जाता है। यहां क्या हुआ, जब एसाव शिकार करके जंगल से आ रहा था और बड़ा भूखा था, तब वो याकूब दाल बना रहा था, खाना बना रहा था। एसाव याकूब को बोलता, भाई तू जो बना रहा है वो मुझको खिला, क्योंकि मैं तो मरने वाला हूं। इसके नाम का अर्थ क्या है? अड़ंगा मारने वाला। इसने क्या बोला, ठीक है मैं तेरे को दाल तो दे रहा हूं, मैं तेरे को खाना तो दे रहा हूं, पर एक शर्त है, तेरे पास जो अधिकार है ना पहलौठेपन का, वो तू मुझको दे दे, मतलब बेच दे खाने के बदले। इसने खाने के बदले अपने अधिकार के साथ क्या किया? समझौता किया, है ना। इसने अपने अधिकार के साथ क्या कर लिया? समझौता कर लिया, और बाद में बहुत बड़ी हानि उठाया। आगे देखेंगे कैसी हानि उसकी हुई। कई बार हम भी, हमारे सामने जब विपरीत परिस्थिति आती है तो समझौता करते कि नहीं? करते नहीं करते समझौता? अब जब समझौता करेंगे तो आशीष से कहां से मिलेगी, है ना। जब हम समझौता करेंगे तो आशीष से कहां से मिलेगी? हमको दो काम नहीं करना है। पहला, पक्षपात नहीं करना है, पक्षपात समझते ना, और दूसरा समझौता नहीं करना है। किसके साथ समझौता नहीं करना है? परिस्थिति के साथ। क्योंकि जब जब हमने परिस्थिति के साथ समझौता किया, वर्तमान में तो सब ठीक हो गया, लेकिन उसका परिणाम बाद में दिखाई देता है ना। सबसे पहली गलती क्या किया एसाव ने? याकूब के साथ अपने पहलौठेपन के अधिकार को बेच दिया। यह सोचिए, यदि ये माता पिता पक्षपात नहीं करते तो क्या बच्चों के साथ ऐसी हरकतें होती? नहीं ना। एक ने एक से प्यार किया, एक ने एक से प्यार किया, तो सीधी सी बात है, ये एक दूसरे के मन में एक दूसरे के प्रति कुछ तो बहाने होंगे, है ना। क्योंकि ये यदि इसहाक ज्यादा एसाव से प्यार करता है तो ज्यादा किसके बारे में सोचेगा? एसाव के बारे में सोचेगा। और रिबका याकूब से प्यार करती है तो किसके बारे में सोचेगी? याकूब, मतलब जो जिससे ज्यादा प्यार करता है उसके भले के बारे में वो ज्यादा सोचते हैं। ये हम सब माता पिता की सबसे बड़ी गलती है। यदि हमारे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, कभी भी हमको अपने बच्चों के साथ समझौता, कभी भी पक्षपात नहीं करना है। दूसरी बात, यदि हमारे जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, विपरीत परिस्थितियों के साथ कभी भी समझौता नहीं करना है। परिस्थिति आएगी, हम यीशु मसीह को मानते हैं, हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। शैतान हमारा विरोधी है, वो कुछ भी अड़ंगे हमारे जीवन में करता है ना, कुछ भी अड़ंगे वो हमारे जीवन में करता है। हम आए दिन देख रहे हैं, जब से यहां से निकलने वाले थे तब से अड़ंगे कर रहा है, यहां निकलने वाले थे उसके एक पहले से अड़ंगे कर रहा है। रात में आपके घर से खाना खा के आए, इसकी तबीयत खराब हो गई, रात में बुखार आ गया, इसको बहुत बॉडी पेन हो रहा है। तो पापा देखते हैं, संतोष भाई साहब डॉक्टर पास गए, टेबलेट खाया और पूरा काम संभाल रहा है। हमको मालूम है शैतान हमको कहां कहां गिराने की कोशिश करेगा, परंतु पहला स्थान हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? परमेश्वर का स्थान होना चाहिए। जब पहले परमेश्वर का स्थान हमारे जीवन में आएगा, शैतान कुछ भी खाली कर दे, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर रास्ता निकाल के उन परिस्थितियों को हमारे जीवन से दूर करेगा। इसके साथ परिस्थिति थी, एसाव के साथ क्या परिस्थिति थी? भूखा था, मैं मरने वाला तो नहीं था, सिर्फ भूखा था ना। इसने भूख के कारण, खाने के कारण जो अपना बड़ा अधिकार था, पहलौठेपन का अधिकार, वो बेच दिया। और आगे फिर क्या हुआ, चलिए निकालिए। जब उत्पत्ति की किताब में फिर से वापस आ जाइए, उत्पत्ति किताब और 27 अध्याय, 1 पद से लेकर
पूरे 27 अध्याय को आप पढ़ेंगे, ठीक है, पूरे 27 अध्याय को आप पढ़ेंगे, तो आप घर में पढ़िएगा पूरे 27 अध्याय। उत्पत्ति के 27 अध्याय के शुरू के कुछ पदों को पढ़ लीजिए, 1 से 10 पद तक, कुछ कुछ पदों को पढ़ेंगे। जब इसहाक बूढ़ा हो गया हाँ। और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता न था, हाँ। तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हाँ। हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? हाँ। उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ हाँ। और नहीं जानता कि मेरे मृत्यु का दिन कब होगा, इसलिए अब तो अपना तरकस और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा हाँ। और मेरे लिए वो अहेर अहेर कर ले आ। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आ कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। तब एसाव अहेर करने को मैदान में गया। जब इसहाक एसाव से ये बात कर रहा था, तब रिबका सुन रही थी। इसलिए उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से ये कहते सुना है, तू मेरे लिए अहेर अहेर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। हाँ। इसीलिए अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुन हाँ। और यह आज्ञा मान कि बकरियों के पास जाकर बकरियों के दो अच्छे बच्चे ले आ और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उसका मांस स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। तब तो उसको अपने पिता के पास ले जाना कि वो उसे खाकर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दे। हाँ, पूरा पढ़ जाइए, आगे तक पढ़ जाइए। याकूब ने अपनी माता रिबका से कहा, सुन, मेरा भाई एसाव तो ओहार पुरुष है और मैं रोम पुरुष हूँ। कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले शाप ही कमाऊंगा। उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, शाप तुझ पर नहीं, मुझी पर पड़ेगी। तू केवल मेरी सुन और जाकर वे बच्चे मेरे पास ले आ। तब याकूब जाकर उसको अपनी माता के पास ले आया और माता ने उसके पिता की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना दिया। तब रिबका ने अपने पहलौठे पुत्र एसाव के सुंदर वस्त्र जो उसके पास घर में थे लेकर अपने छोटे पुत्र याकूब को पहना दिया और बकरियों के बच्चे की खालों को उसके हाथ में और उसके चिकने गले में लपेट दिया और वो स्वादिष्ट भोजन और अपनी बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। तब वो अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है? हे मेरे पुत्र, तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। मैंने तेरे आज्ञा के अनुसार किया है, इसलिए उठ और बैठकर मेरे अहेर के मांस से खा कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे। इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि तू मुझे इतनी जल्दी मिल गया? उसने उत्तर दिया, तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है कि नहीं। तब याकूब ने अपने पिता इसहाक के निकट गया और उसने उसको टटोल कर कहा, वो तो याकूब का सा है, पर हाथ एसाव ही के से जान पड़ते हैं। और उसने उसको नहीं पहचाना क्योंकि उसके हाथ उसके भाई के से रोआ थे। और तब उसने उसको आशीर्वाद दिया और उसने पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? उसने कहा, हाँ, मैं हूँ। तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ कि मैं अपने पुत्र के अहेर के मांस से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूं। तब वो उसको उसके निकट ले आया और उससे कहा, और वो उसके पास दाखमधु भी लाया और उसने पिया। तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। उसने निकट जाकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसके लिए आशीर्वाद दिया
देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करे। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे। जो तुझे श्राप दे आप ही श्रापित हो और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाए। हाँ आगे थोड़ा सा। जैसे ये आशीर्वाद इसहाक याकूब को दे चुका और याकूब अपने पिता इसहाक के सामने से निकल ही था कि एसाव अहेर लेकर आ पहुंचा। तब वो भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने पिता के पास ले आया और उससे कहा, हे मेरे पिता, उठकर अपने पुत्र के अहेर का मांस खाता कि तू मुझे जी से आशीर्वाद दे। उसके पिता इसहाक ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। तब इसहाक ने अत्यंत थरथराकर कांपते हुए कहा, फिर वो कौन था जो अहेर करके मेरे पास ले आया था और मैंने तेरे आने से पहले सब में से कुछ कुछ खा लिया और उसको आशीर्वाद दिया, तब उसको आशीष लगी भी रहेगी। उसने पिता की ये बात सुनते ही एसाव से अत्यंत ऊंचे और दुख भरे शोर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। उसने कहा, तेरा भाई धूर्तता से आया और तेरे आशीर्वाद को ले के चला गया। उसने कहा, क्या उसका नाम याकूब अर्थात नहीं रखा गया था? उसने उसे 2 बार अटका मारा और पहिलौठे का अधिकार तो उसने ले ही लिया था। और जब देख उसने मेरा आशीर्वाद भी ले लिया है। फिर उसने कहा, क्या तूने मेरे लिए भी कोई आशीर्वाद नहीं सोच रखा है? इसहाक ने याकूब को उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने उसको तेरा स्वामी ठहराया और उसके सब भाइयों को उसके अधीन कर दिया और अनाज और नया दाख मधु देकर उसको पुष्ट किया है। बस ठीक। अब यहां देखते हैं, यहां जो बड़ी घटना है ना। जब पहला क्या किया उसने, पहला उठेपन का अधिकार भी ले लिया। अब जब आशीर्वाद की बात आई, अब यहां पर एक और चीज है। जब हम आशीर्वाद की बात करते हैं, ठीक है भाई, इसहाक के दोनों बेटे थे ना, है या नहीं? लेकिन इसहाक किसको आशीर्वाद देने की बात कर रहा है? सिर्फ एक को। इसहाक गलती कर रहा है कि नहीं कर रहा है? भाई आप प्यार में इतने भी अंधे मत हो जाओ कि दोनों भाई आपस में बैर करने लगे। मतलब आपके जितने बच्चे हैं वो आपस में क्या करने लगे? बैर ना करने लगे। इसलिए भी हमको इतना अंधा होने की जरूरत नहीं है। अब वो अपने बेटे इसहाक को क्या बोल रहा है? इसहाक एसाव को क्या बोल रहा है कि एक काम कर, तू जा अपने तीर तरकस ले, तू जा और मेरे लिए शिकार कर और उसमें मांस में से पका और मैं उसमें से खाऊंगा और तुझको दिल से आशीर्वाद दूंगा। इस समय इसहाक जो था बूढ़ा हो गया था और उसको कुछ सूझता नहीं था, मतलब दिखाई देना बंद हो गया था। वो आवाज से पहचान सकता था कि कौन है क्या है। अब वो एसाव से बात कर रहा है कि क्या दूंगा मैं? आशीर्वाद दूंगा। और इस इसहाक और एसाव की बातों को कौन सुन रही है? रिबका सुन रही है ना। इन दोनों के बीच की बातों को रिबका सुन रही है। और रिबका किससे प्यार करती है? रिबका याकूब से प्यार करती है। और जब याकूब से प्यार करती है तो जैसे इसहाक ने एसाव से कहा कि तू मेरे लिए शिकार करके ला, मैं मांस खाऊंगा और तुझको दिल से आशीर्वाद दूंगा। एसाव जैसे ही गया, रिबका ने सुना कि इसहाक एसाव को आशीर्वाद देने वाला है, तो उसने अपने बेटे याकूब से कहा, दोनों सगे भाई हैं, दोनों के मां बाप भी सगे हैं, लेकिन पक्षपात किस कदर इतना आगे बढ़ गया कि हानि उठ गई। और क्यों ऐसा हुआ आगे देखते हैं। इसहाक ने रिबका ने याकूब से कहा, मैंने तेरे पिता को एसाव से बात करते सुना है कि तू शिकार करके ले आ और मांस पका के मुझको खिला ताकि मैं तुझे दिल से जी भर के आशीर्वाद दूं। तो बोलते ठीक है, अच्छी बात है भाई, मेरे भाई को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो बोले एक काम कर, तू जा भेड़ों के 2 बच्चे मार
और उसका मांस पका, मैं मांस पकाऊंगी और तेरे पिता के रुचि के अनुसार पका के तुझको दे दूंगी, तू जाकर खिलाना और आशीर्वाद लेना। तो याकूब को डर था। क्या डर था भाई? मेरे भाई के तो पूरे शरीर में बाल है, मेरे शरीर में तो है ही नहीं है, और यदि मेरा पिता पहचान गया और आशीर्वाद की जगह श्राप दे दिया तो रिबका क्या बोलती है? सारा श्राप मेरे को लगे और आशीर्वाद तुझ पर लगी रहे। अब सोचो वो इतनी कदर नीचे गिर गए दोनों बेटे उसके, फिर इतना प्यार में अंधापन हो गया, इतना पक्षपात हो गया, क्यों बोलती ठीक है आशीर्वाद तुझको लग जाए, यदि वो श्राप देता तो श्राप मुझ पर आ जाए। बाप रे, कितना खतरनाक। सोचो इसी पर इन बातों को पढ़ के ऐसा महसूस होता होगा, जब वास्तविकता में आमने सामने होंगे तो सोचो कि एक दूसरे के प्रति दोनों भाइयों में प्यार होता होगा? नहीं। एक तो क्या हुआ, एसाव ने पहलौठेपन के अधिकार को बेच दिया। मतलब छोटा भाई था भाई, मेरा बड़ा भाई भूखा है, वो चाहता तो क्या करता, खाना ऐसे ही दे सकता था ना भाई, सगे भाई है भाई। शादी के बाद बवाल मचे की बात है, ये तो दोनों कुंवारे हैं ना, इस समय बवाल मच गया, एक दूसरे के अधिकार को छीनने में लगे। ये भविष्यवाणी थी, वो तो उस समय भविष्यवाणी थी कि छोटा बड़ा छोटे का दास होगा, एक बात अलग है, परंतु ये वर्तमान में संभव नहीं है ना। हमें सोचना है कि हमारे परिवार में जितने बच्चे हैं हमको उनके साथ पक्षपात बिल्कुल भी नहीं करना है, पक्षपात करने से बर्बादी आ गई। अब यहां क्या हुआ, एसाव तो चले गया शिकार करने, याकूब चले गया भेड़ के बच्चों को मारने। ये ले आया बढ़िया मटन तैयार करके मां को दिया, उसने बनाई। उसने क्या करे फिर, जो भेड़ों के जो खाल थे जिनके ऊपर बाल थे, उसने अपने बेटे याकूब को पहना दी और याकूब गया इसहाक के पास खाना देने और बोलता है हे पिता मेरे शिकार से तू भोजन कर, मुझको आशीर्वाद दे। इसहाक बोलता भाई आवाज तो तेरी याकूब की दिखाई दे रही है। मतलब एक बात तो पकड़ लिया, आवाज कैसे दिख रही है? याकूब के समान। बोले तू मेरे पास आ, मैं तुझको टटोल कर देखूंगा कि तू वास्तव में एसाव है कि नहीं। वो बोलता है यार आवाज तो याकूब के समान है पर बाकी शरीर तो एसाव के समान है। यहां देखो कैसा फिर अड़ंगा मारा इसने, है ना। ये भले ही भविष्यवाणियां थी परंतु एक तरीका देखो किस तरीके से पक्षपात के कारण अधिकार को छीना जा रहा है, किस प्रकार से सारी चीजों को छीना जा रहा है। आज भी हो रहा है ना, यदि माँ बाप पक्षपात करते तो बच्चों में लड़ाइयां होती कि नहीं? यदि आप देखेंगे आप अपने अड़ोस पड़ोस में यदि पक्षपात हुआ तो परिवार बर्बाद हो गया, ना दुख में खड़ा हो रहा है ना सुख में खड़ा हो रहा है। यहां ऐसे हुआ जब याकूब ने इसहाक को खाना खिलाया, है ना, जब इसने खाना खिलाया तब इसहाक ने क्या किया, याकूब को आशीर्वाद दिया। आपको मालूम है जब एसाव वापस आया और एसाव बोलता है कि उसने मेरा साथ 2 बार अड़ंगा मारा, क्या मेरे लिए तेरे पास कोई आशीर्वाद नहीं है? तो बोलता है मैंने तेरे पूरे भाइयों को उसके अधीन कर दिया। असल में एसाव अपने पहलौठेपन के अधिकार को नहीं बेचता तो इसका आशीर्वाद भी याकूब के पास वापस नहीं जाता। कभी भी ध्यान देना, परमेश्वर ने यदि आपको अधिकार दिया है तो खाने पीने के चक्कर में या दुनियादारी के चक्कर में अपने अधिकार को, अपने अभिषेक को ना बेचो। परमेश्वर ने मुझको चुना है मेरे काम के लिए, तो मैं अपने काम को दूसरे के हाथ में क्यों सौंप दूं? यदि हमारा परिवार, यदि परमेश्वर ने हमारे परिवार को आशीष दिया है तो हम अपने परिवार में पक्षपात तो ना करें किसी के साथ। यदि अपने परिवार में आप यदि अपने बच्चों के साथ पक्षपात करोगे तो आने वाले दिनों में बाद में बहुत बड़ी मुसीबतें आपके सामने खड़ी हो जाएगी। और जब यह आशीर्वाद का समय आया, आप आगे पढ़ेंगे तो दोनों भाइयों के बीच में इतनी दुश्मनी हो गई कि याकूब को अपने परिवार को छोड़ के भागना पड़ा, है ना। आगे जब पढ़ेंगे आशीर्वाद के बाद दोनों भाइयों में ऐसी बातें हुई, याकूब डर गया कि कहीं मैंने उसका आशीर्वाद चुरा लिया तो मेरा भाई मेरा घात न कर डाले। इसलिए क्या किया उसने, ये अपने मामा लाबान के घर भाग गया। याकूब क्या किया, मामा लाबान के घर भाग गया। गलती किसने किया था? गलती किसकी थी? माता पिता की गलती थी। गलती किसकी थी? क्या गलती थी? दोनों ने पक्षपात किया। क्या किया? दोनों ने पक्षपात किया और पक्षपात का यह नतीजा हुआ कि दोनों भाइयों में फूट पड़ गई और एक भाई अपने बड़े भाई के डर के मारे भाग गया। आशीर्वाद तो बने रहे, भले भविष्यवाणियां थी, आशीर्वाद बने रहे, लेकिन वर्तमान समय में
ये बातें हमको सिखाती कि परिवार में कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि हम बच्चों के साथ पक्षपात करेंगे, चाहे बेटी हो या बेटा, अधिकतर घरों में बेटे को लोग ज्यादा प्यार करते हैं, बेटी को कम प्यार करते हैं, है ना। किसी घर में बेटी को ज्यादा प्यार किया जाता है, बेटे को कम प्यार किया जाता है, और इससे दोनों बहन भाइयों के बीच में मनमुटाव आएगा, धीरे धीरे दूरी आएगी, और दोनों बहन भाई कभी भी एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे, कभी भी एक दूसरे के दुख तकलीफ में खड़े नहीं होंगे। इसकी गलती की शुरुआत कहां से होती है? एक परिवार से होती है, माता पिता से होती है, क्योंकि माता पिता के लिए जितने बच्चे हैं उतने बराबर है, उतने बराबर है। इसलिए ये हम इसहाक के परिवार से बात सीखते हैं कि हमें पक्षपात नहीं करना है। अब्राहम के जीवन से और अब्राहम के पारिवारिक जीवन से हम इस बात को सीखते हैं, हमें कभी भी किसी भी चीज में उतावलापन नहीं करना है। हमें अपने पारिवारिक जीवन के लिए यदि हम परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, तो हमारे पारिवारिक का, हमारे व्यक्तिगत जीवन में निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर के पास है, सिर्फ बाइबल के पास है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है, जब हम नीतिवचन 3 अध्याय 4 पद पढ़ते हैं, 5 पद, नीतिवचन 3 अध्याय 4 और 5 पद पढ़िए, या 1 से 5 पद पढ़िए। नीतिवचन 3 अध्याय 1 पद से लेकर 5 पद तक के 6 पद तक, 1 से 6। हाँ, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, और तो अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उसको अपने गले का हार बनाना, और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान भी होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। मतलब हमको अपने व्यक्तिगत जीवन में जो कुछ भी करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार ही करना है, परमेश्वर के वचन के आधार पर ही करना है, और परमेश्वर के वचन हमारे हृदय रूपी पटिया पर लिखे होना चाहिए। मतलब हमको परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में स्मरण के लिए याद करके रखना चाहिए। तो याद कब करेंगे परमेश्वर के वचन को? जब पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे। तो पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम होना चाहिए। कितना घंटा बाइबल पढ़ते हैं? ये कितने बाइबल पढ़ते हैं? कितने अध्याय पढ़ते हैं रोज? 4 अध्याय रोज होना, बिना रुके। कितना पढ़ते हैं? किस दिन काम ज्यादा हो गया तो नहीं पढ़ते, किस दिन लेट सो गए तो नहीं पढ़ते, लेट सो के उठे तो नहीं पढ़ते। वचन कहता है अपने हृदय की पटिया पर अपने वचनों को, मेरे वचनों को लिख के रखना है। तो हम जितना ज्यादा बाइबल पढ़ेंगे उतना ज्यादा परमेश्वर के वचन हमारे मन में बसे रहेंगे, और उतना ज्यादा ये गुंजाइश रहेगी कि हम पाप नहीं करेंगे। कि भजन संहिता 119:11 बोलता है, मैंने तेरे वचन को अपने मन में रख छोड़ा है कि तेरे विरोध में पाप ना करो। मतलब परमेश्वर का वचन हमें समझौता करने से रोकेगा, परमेश्वर का वचन परिवार में पक्षपात करने से रोकेगा, और परमेश्वर का वचन हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमको नीचे गिरने से भी बचा लेगा। ये तब होगा जब परमेश्वर के वचन हमारे मनों में अधिकाई से बसने पाएंगे, और हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन यापन करते रहेंगे। हालेलुया। प्रभु आशीष दे। हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया।